फितरत तो यही है कि गधी गधे को ही जन्म देती है। हमारे ही अजदाद जो अंग्रेज का एक मन वजन सिर्फ 1 रुपए में रावलपिंडी से मरी तक लेकर जाते, उनके पांव में ज्योति तक नहीं होती। पिंडी से मरी 70 किलोमीटर का सफर एक मन वजन उठाकर 2 दिन में मुकम्मल होता। ये लोग अंग्रेज की खिदमत करते, अपनी पीठ पर सवार करके सैर कराते और अंग्रेज खुश होकर अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देते। हमारे अजदार ने ही अंग्रेजों की नौकरियां की, तनख्वाह लेकर अपने ही लोगों से लड़ते रहे। अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत की। इस दौरान कभी भी अंग्रेजों की मजमूई तादाद 25,000 से ज्यादा नहीं रही। इंग्लैंड में एक माइग्रेशन रजिस्टर है, जिसमें बर्तानिया से हिंदुस्तान जाने वाले 15,447 फौजियों के नाम लिखे हुए हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजी फौज में भर्ती हुए। बंगाल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई। बरसगीर के भूखे नंगे 2-4 रुपए माहाना वजीफे पर लड़ने मरने को तैयार थे। पलासी की जंग में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजी फौज में 90% हिंदुस्तानी ही थे। गद्दारी करने वाला भी मीर जाफर ही था। सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 जंगें लड़ने वाले कौन थे? कोई और नहीं, मेरे और आपके अजदाद थे। अंग्रेजों के खिलाफ सिंध हर पगारों के लड़े और अंग्रेजों का साथ मरी बलोच, बगटी बलोच ने दिया। बदले में संघर में उनको जागीरें मिली। सरंगा पट्टम से मैसूर तक मीर जाफर ने किस तरह सुल्तान से गद्दारी की, अंग्रेज को किस तरह वफादारी बेची, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आंखें खोलकर पढ़ने वाला चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जाफर इस बंगाल और सादिट इस दक्कन, नंगी दें नंगे कौम नंगे वतन। पंजाब में रंजीत सिंह, जो अंग्रेजों को मुश्किल वक्त दिखा रहा था, मुसलमानों को उसके खिलाफ जिहाद पर लगा दिया। अंग्रेज दारुल उलूम देवबंद के सालाना दौरे करता था। अकाबरीन देवबंद को वज़ाइफ देता था। अकाबरीन बरेलवी और अहले हदीस भी हुकूमती वजीफे लेते रहे हैं। कलाम की आमद से अब तक 1500 सालों में पूरी दुनिया में इतने पीर, दस्तगीर, वली, मुहद्दिस, मुजद्दिद, कुतुब, मुफस्सिर, मनाजिर, मुकर्रर पैदा नहीं हुए, जितने अंग्रेज के 100 साला दौर में बड़े सगीर में पैदा हुए थे। कोई उड़ता रहा, कोई लम्हे में गायब होकर मदीना पहुंच जाता, कोई गौस आजम के नाम पर लताइफ घड़ता, कोई लाल शहबाज कलंदर को परवाज करवाता रहा। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर या बशर पर मुसलमानों में फूट डाली, किसी ने हयात और ममात पर मुसलमानों को दस्तो गरीबा करवाया। ये सब अंग्रेज वज़ाइफ देकर अपनी सल्तनत को दवाम बख्शने और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए करवाते रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान आजाद हो गया है? अंग्रेज की बनाई रेजिमेंट आज भी हुक्मरान है, अवाम आज भी महकूम है, आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं और अशराफिया आज भी अंग्रेजी वफादारी निभा रही है। जब कई साल बाद दुनिया की तारीख लिखी जाएगी, तो एक कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के बारे में भी तारीख लिखी जाएगी। मुअर्रिख लिखेगा, कौम आद, कौम समूद और कौम लूत के सारे मजमूई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। ये एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह का लेती थी, मगर मानती अपने अपने आलाकारों को थी। एक ऐसी कौम थी जिसको तालीम सिर्फ जाहिल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी जिसके मजहबी पेशु खुद तो दुनिया की हर आसाइश से लुत्फ अंदोज होते थे, मगर उनको गुर्बत अफलास के फायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। उनके हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे, मगर इस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी नहीं थी। मुअर्रिख लिखेगा, इस कौम का इंसाफ बिकता था। ताकतवर के लिए अलहदा कानून और गरबा के लिए अलग कानून था। इस कौम के काजी उन्हीं की तरह करप्ट और इंसाफ से आरी थे। लिखा जाएगा, इस कौम के सियासतदान खुदगर्ज, नाअहल और बेहिस थे, मगर यह कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और उनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। एक ऐसी कौम थी जो लंबी लंबी दुआएं और बद दुआएं करती थी, मगर उसका अमली किरदार इंतहाई नागुफ्ता, बह और बेहुदा था। एक ऐसी कौम थी जिसमें हरामखोर इज्जतदार कहलाते थे और मेहनत करके खाने वाले कमी कमीन।